आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सर्वोदय एवं अंत्योदय। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यानी समस्त लोगों के विकास की, समस्त लोगों के हित की, समस्त लोगों के प्रति मंगल भावना जो है वो सर्वोदय है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें सर्वोदय को जोड़ा गया। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया। सर्वोदय का अर्थ है कि भारत की जितनी भी 130 करोड़ की जनता है, ये शासन सरकार उसकी है, उनके द्वारा, उनके लिए और उनसे चुनी जाती है। और भारत की जितनी भी चल अचल संपत्ति है उन सब के मालिक 130 करोड़ लोग हैं। यानी भारतवर्ष के सबके हिस्सेदार मालिक है 130 करोड़ की जनता है। और उन सबको अधिकार है, समान अधिकार है कि वो अपना अपना विकास करे। इसलिए सरकार भी जितनी योजनाएं बनाती हैं वो सबके हित के लिए, सबको समान अधिकार दिया जाता है। उसके अंदर जाति, कुल और जो है लिंग, भाषा, किसी को भी स्थान, वीआईपी वगैरह किसी को भी स्थान नहीं दिया जाता है। सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। जहाँ पर समानता का व्यवहार होता है वहाँ कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है और समानता के व्यवहार में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता है। सभी अपनी अपनी जिंदगी यापन करते हैं। और हम कुदरती रचना, कुदरत के कानून की बात करें तो कुदरत तो कहती है 84 लाख जीवा योनियों को जन्म देना, भरण पोषण करना और जीवन भर उनकी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसके लिए साधन जुटाना, वो सब मेरा काम है। यानी कुदरत सबकी मालिक है, कुदरत सुप्रीम है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। यह व्यक्ति को मान के चलना चाहिए। सच्चा समर्पण कुदरत को समर्पण है। और जो व्यक्ति कुदरत को समर्पित हो जाता है वह अनुशासनशील हो जाता है। वह कभी दुख को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो माँ के नियमों की पालन करती है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसकी केयर टेकर होती है कि जब 1 साल 2 साल का बच्चा आराम से अपने आप चलने फिरने नहीं लगे या उसमें समझ नहीं आवे, तब तो वो पूरी चिंता करती है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, बच्चा कहीं कोई गलत चीज को नहीं पकड़ ले, बच्चा कोई वस्तु को नहीं गिरा दे, बच्चा कोई गलत चीज न खा ले। क्योंकि उसमें समझ नहीं है तो वह कुछ भी काम करती है, चाहे भोजन पकाती है, चाहे जो है वो कपड़े धोती है, चाहे सिलाई करती है, कोई भी काम करती है, उसका जो आंतरिक ध्यान है वह अपने 2-3 साल के छोटे बच्चे पर रहता है। क्योंकि ये उसकी ड्यूटी होती है और वो ममत्व है, वो वात्सल्य है। तो हमारी प्रकृति माँ जो हम सब का भरण पोषण करती है उसका संपूर्ण वात्सल्य हमारे पर है। और वो वात्सल्य हमारे पे जो है वह उलेड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि माँ जो है जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा,
माँ और जन्म देने वाली धरती जो है वो दोनों स्वर्ग से भी बढ़ के हैं। भगवान का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, माँ का पहला स्थान होता है। माँ के बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं होता है, माँ के बराबर कभी कोई हितैषी नहीं होता है। और बच्चा कितना ही कपूत हो तो माँ अपने सपूत कपूत दोनों के प्रति एक सा वात्सल्य रखती है। तो भाइयों और बहनों, हम सर्वोदय की बात कर रहे थे कि सबको समान अधिकार मिलता है। यह बात अलग है कि कोई तीव्र बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला है, किसका भाग्य काम नहीं करता, किसी का भाग्य काम करता है, और कोई पुरुषार्थी है, कोई पुरुषार्थी नहीं है। तो जो व्यक्ति योग्यता वाला होता है वह उन अधिकारों का लाभ उठा लेता है। अयोग्यता वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति के कर्म हैं, एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पुरुषार्थ सभी को करते हैं, लेकिन सफलता वो जो है वो हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से सफलता मिलती है। पुरुषार्थ हमको करते रहना चाहिए, परंतु सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम जीवन भर जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम कर्म नहीं करोगे। जब हम जो है नींद लेते हैं उसमें भी हमारा अवचेतन मन तेजस शरीर है, उसके माध्यम से हम स्वप्न देखते हैं। तो इसीलिए हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। जब कर्म करना ही है, जीवन भर करना है, लेके आए हैं, हमारी बाध्यता है, हमारी प्रथमता है, तो उसको व्यवस्थित तरीके से करो। वह व्यवस्थित तरीका क्या है? वो व्यवस्थित तरीका निष्काम कर्म करने का है। कर्म तो करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जब फल की इच्छा नहीं रखते हैं तो शुद्ध कर्म कहलाता है, फल की इच्छा रखते हैं तो अशुद्ध कर्म हो जाता है। और फल की इच्छा न रख के कर्म करना है वो ज्ञान की श्रेणी में आता है, आगे जाके वो विज्ञान बन जाता है और हम मुक्ति की अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फल की इच्छा करते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं, और जब कर्ता बनते हैं तो कर्म बंधन का कारण हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है, और वो हमारा अज्ञान की श्रेणी में आता है। और अज्ञान जितना जितना होता है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ तो है ही है, पुरुषार्थ हर चीज में बोल रहा हूँ ये भी पुरुषार्थ है, हाथ हिला रहा हूँ ये भी पुरुषार्थ है, जितनी भी मन वचन काया की एक्टिविटी है वो सारी पुरुषार्थ है। लेकिन एक पुरुषार्थ होता है कर्ता भाव से, वह पुरुषार्थ अज्ञान है। एक पुरुषार्थ होता है निष्काम कर्म से, एक पुरुषार्थ होता है अकर्ता भाव से, वह रियल पुरुषार्थ है। वह हमारा दृष्टि विज्ञान है, वह हमारा रियल पुरुषार्थ वेद विज्ञान है। वह रियल पुरुषार्थ ज्ञाता दृष्टा की श्रेणी में आता है, और वही रियल पुरुषार्थ हमको मुक्ति में ले जाता है। तो हमें रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ को समझना है। सर्वोदय की बात जो है वो हमारे व्यवहार जगत की मैंने सारी बात बताई कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं जितनी हैं वो सारा सबको पाने का हक है। ये सर्वोदय की श्रेणी के अंदर आता है। लेकिन हमारा जो भीतरी जगत है और ये जो पाने की बात है, रिलेटिव पुरुषार्थ की बात है, ये हिसाब किताब की बात है, ये हमारा प्रारब्ध और पुण्य है, ये सब रिजल्ट है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। पेपर सॉल्व करना और पेपर को 3 घंटे की घंटी बजने से जो है हम एग्जामिनर को सौंपते हैं, उसमें करेक्शन करने की पूरी स्वतंत्रता है हमारे को। डिलीशन, एडिशन, करेक्शन कोई भी करना हो पूरे स्वतंत्र है। बट वंस व्हेन यू हैव हैंडेड ओवर योर आंसर शीट to the examiner, that is nature, now you are absolute स्वतंत्र। अब आप एकदम बाउंड हो जाते हैं कि आपको उसके रिजल्ट ही मिलेंगे, और वह होता है नेक्स्ट बर्थ के अंदर। तो इस जन्म का हमारा जितना जितना पुरुषार्थ है, आने वाले जो जन्म का
वो पुण्योदय भाग्योदय बनता है और ये साइकिल हमारी चलती रहती है। सर्वोदय, इसमें सर्वोदय का सिद्धांत भीतरी जगत में भी जादू होता है। भीतरी जगत के अंदर भीतरी जगत सामान्य श्रेणी से चलता है और वो सामान्य श्रेणी सर्वोदय की श्रेणी है। देखिए, आत्मा की दो श्रेणियां हैं, एक तो सामान्य श्रेणी और एक है वीआईपी श्रेणी। बात वही, आत्मा वही है, लेकिन उसका जो है किस तरीके से जो है चिंतन किया जाता है। जो सामान्य श्रेणी है उसको मैं सर्वोदय कहता हूँ कि सामान्य श्रेणी के अंदर 84 लाख जीवा योनि के, जो कि केवल उत्पत्ति स्थान है और जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, वो सब जो है वो गुणों की दृष्टि से एक समान है, मूल स्वरूप से एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। जो विविधता हमको हमारे 5 इंद्रियों से जो दिखाई देती है, अलग अलग जीवों की अलग अलग विविधता, उन सब का कारण कर्मों की विविधता है, कॉजल बॉडी की विविधता है, भावधारा की विविधता है, ओरा की विविधता है, और वह हर जीवित प्राणी का ओरा और कर्म अलग अलग होते हैं। माँ के 2 जुड़वा बच्चे भी हो, कर्म उनके अलग अलग होते हैं। एक तो जो है प्रधानमंत्री बन जाता है और एक चपरासी बन जाता है, एक को बहुत पुण्योदय से सुख मिलता है और एक को पापोदय से दुख मिलता है। एक ही माँ के 2 जुड़वा बच्चों को ये मिलता है। मैं इससे जुड़ा हुआ एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ कि एक तोता की पत्नी तोती थी। तोती के 2 जो है बच्चों ने जन्म दिया, तो उनका पालन पोषण लालन पोषण तोती माँ ने किया और तोती माँ ने उनको उड़ाना सिखाया। जब उड़ने में वो पारंगत हो गए, दोनों अलग अलग दिशा में गुम हो गए। माँ से मिले कि न मिले पता नहीं। एक तोता जो है वो एक साधु की संगत में चला गया, उसके घर चला गया। साधु ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया और उसको खाना खिला करके सुख से रख करके उसको रटन कराया। राम राम, अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आइए सत्संग कीजिए। वह तोता ऐसा का ऐसा बोलने लग गया। दूसरी तरफ का जो दूसरा तोता था वो एक डाकू के हाथ में चले गया। डाकू ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया, उसकी सार संभाल करने लग गया। डाकू के यहाँ उसने उसको तोते को ट्रेनिंग दी कि कोई भी बाहर से आए तुम बोलो, मारो, काटो, लूटो, इसको खसोट लो, जिससे हम समझ जाएंगे कोई न कोई व्यक्ति आ रहा है। वो वैसा ही बोलने लग गया। अब देखिए, दोनों जुड़वा माँ के, एक को जो है अच्छी संगत मिली तो वो जो साधु तोता बन गया, दूसरे को संगत मिली तो वो डाकू तोता बन गया। ये जो है अपने अपने कर्मों का फेर है। ये तो निमित्त मिला साधु का और डाकू का, लेकिन उपादान दोनों जीवों का, दोनों तोतों का अलग था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब हमारा कॉजल बॉडी के उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो हम सामान्य श्रेणी में रहें, सबको आत्मतुलावत समझें। किसी भी प्राणी को जो है हम उनके प्रति बुरा भाव, बुरी ओपिनियन, बुरा विचार, उसको कर्ता समझना, मात्र उसको निमित्त अकर्ता और उसको शुद्ध आत्मा और जो है उसको जो है वो अकर्ता रूप में ही समझना चाहिए, निर्दोष ही समझना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण सामान्य श्रेणी में होता है। तो यह भी भीतरी सर्वोदय है। तो मैंने आपको बाहरी सर्वोदय की बात की और आध्यात्मिक सर्वोदय की बात की। जो भीतर का सारा जगत है वो अध्यात्म का जगत है। अध्यात्म सूक्ष्म है, अध्यात्म भीतर रहता है और हमारा लौकिक जगत, व्यवहार जगत है, ये स्थूल है, ये बाहर रहता है। स्थूल जगत के नियम अलग है, भौतिक जगत के नियम अलग है और दूसरा आध्यात्मिक जगत के नियम है। आध्यात्मिक जगत में हमारे भाव रहते हैं, उसमें हम स्वतंत्र है, लेकिन व्यवहार जगत में हम स्वतंत्र है, क्योंकि व्यवहार जगत है वो भुगतान का जगत है, वो उदय और प्रारब्ध का जगत है।
और भीतर का जगत है वो भावों का जगत है, वो रियल पुरुषार्थ का जगत है, वो अध्यात्म का जगत है, वो सर्वोदय का जगत है और वह सामान्य जगत है। बाहर का जगत है वीआईपी बन जाता है। अंत्योदय मतलब लास्ट व्यक्ति तक ये सारा सर्वोदय पहुंचना चाहिए। सरकार की जितनी सुविधाएं हैं, जियोज और एनजीओ की जो सुविधा है, वो सब लास्ट के व्यक्ति तक पहुंचाना, ग्रास रूट के व्यक्ति तक पहुंचाना अंत्योदय है। इसीलिए अगर हम कोई सेवा का प्रकल्प बनावे, हम जो तन की मन की धन की सेवा का बनावे, तो उसमें अंत्योदय को स्थान देना चाहिए कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, जो एब्सोल्यूट नीडी व्यक्ति है, उसके तक मेरी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सरकार इसकी बहुत सुविधा करती है। सरकार ने अंत्योदय वालों को बहुत रिजर्वेशन दिया, SC, ST, बैकवर्ड इत्यादि इत्यादि। आजकल 50% से ज्यादा है उनको रिजर्वेशन दिया गया है, बैकवर्ड वगैरह माइनॉरिटी वगैरह। क्यों दिया गया है कि वो जो है वो अभी जो सबल श्रेणी उसके बराबर नहीं आए हैं। जो हमारा जो पक्ष जो है वो साधन संपन्न हो गया है, उसके बराबर रहना, अंत्योदय के लोगों को बराबर दूसरे लोगों के बाहर लाने कारण ये कई रिजर्वेशन के प्रावधान बनाए हैं। तो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं सारे। हमें अंत्योदय व्यक्ति का जो है वह पूरा ध्यान करना चाहिए। उसके ऊपर जो है अपना सारा जितना भी पुरुषार्थ फोकस करना चाहिए। और खास करके लोग जो सेवा के फील्ड के अंदर जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कहिए वह है, वो हमारे परोपकार के अंदर है। तो जो परोपकार जो है वो हमें अंत्योदय के लोगों का करना चाहिए। मोस्ट नीडी व्यक्ति को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मोस्ट नीडी व्यक्ति को प्राइवेसी देना है तो आप रिमोट एरिया में जाइए, आप झुग्गी झोंपड़ी के अंदर जाइए, आप अनाथालय, वृद्धाश्रम और जो है वो हमारी जहाँ पर विधवाएं हैं, वहाँ लूले लंगड़े अपाहिज बधिर विधवाएं निवास करते, वहां जाइए। आपको पता पड़ेगा कि दे आर द रियली नीडी पर्सन्स। वहां पर तन की सेवा दीजिए, मन की सेवा दीजिए, धन की सेवा दीजिए। जितने जितने चिकित्सालय वहां पर जो है यह कानून बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। वो बहुत बड़ा सेवा का फील्ड है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो पिछड़ी हुई जातियां, अनाथ लोग वगैरह हैं, मुंह बधिर लूले लंगड़े हैं, उनके में भी शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सर्वोदय तो सबका विकास है और अंत्योदय है वह हमें करना है। सर्वोदय के लिए सरकार काफी चिंतित है और सर्वोदय होने में तो व्यक्ति अपनी जगह तलाश लेता है पुरुषार्थ करके। अंत्योदय के अंदर हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंत्योदय के कौन कौन से पॉकेट्स हैं, कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। सरकार भी पहुंच रही है, जियो को भी पहुंचना है, एनजीओ को भी पहुंचना है, सेवा करने वालों को भी पहुंचना है। ये सारा जो है सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य में परोपग्रो जीवानाम का सिद्धांत लगता है, जियो और जीने दो का सिद्धांत लगता है। परस्परोग्रो परोपग्रो वो जीवानाम का अर्थ होता है हम सभी परस्पर एक दूसरे को सहयोग दें और सहयोग दें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम सभी सामाजिक दृष्टि से सापेक्ष हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, निरपेक्ष हो भी नहीं सकते हैं, निरपेक्ष चिंतन करना भी नहीं है। जो निरपेक्ष चिंतन करता है वह व्यक्ति स्वार्थी होता है, वह बहिरात्मा होता है, वह जीवात्मा होता है, वह स्वार्थ की चेतना से जो है वो प्रेरित होता है। देखिए कुछ हद तक स्वार्थ भी सही है, कहाँ किस हद तक कि मैं, मेरा शरीर,
मेरा परिवार, मेरा अतिथि देवो भव। तो जो जो मेरी जिम्मेवारियां हैं उसके लिए अर्थ का जो है वो उपार्जन करना और वह उसका उपयोग करना, ये भी जरूरी है। ये जितना भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जितना भी आप धन जुटाते हो, उनको सहयोग करते हो, ये सारा स्वार्थ की चेतना में आता है। लेकिन जो सर्वोदय और अंत्योदय है ये हमारी परार्थ की चेतना है। परार्थ की चेतना क्या कहती है कि जियो और जीने दो। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव के व्यक्ति भी जिए, मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे सभी विश्व के लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए कि सभी हम लोग शांतिपूर्ण से अस्तित्व से एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की सेवा करके, गिव एंड टेक करके, परस्पर गुरु जीवानाम का जो है हम जीवन जिए। तो ये परस्पर गुरु जीवानाम जो रिलेटिव जो है सत्य है, ये रिलेटिव चेतना है, ये अंत्योदय और सर्वोदय से जुड़ी हुई है। और जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनको परार्थ की चेतना में जाना है, लिव एंड लेट अदर्स की चेतना में जाना है, उनको स्वार्थ से थोड़ा ऊपर आना है और परार्थ की चेतना में हम समाज सेवा के अंदर जुड़ते हैं, हम अंत्योदय के लोगों तक पहुंचते हैं, सर्वोदय को अप्लाई करते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर जो है वो विषय है। ये विषय एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है मैं आपको बताऊं। एक कुबेरपति व्यक्ति है, उसके पास में जो है वो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उसको भाग्योदय पुण्योदय से मिली है। अब वो सारी संपत्ति तो वह अपने परिवार के लिए भोग नहीं सकता है, तो वह उसको अगर दूसरे के उपयोग में नहीं लाता है तो वो क्या करेगा। वो बड़े बड़े भवन बनाएगा अपने लिए नई नई गाड़ियां खरीदेगा, अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाएगा। और जो कोई ऐसा व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है तो व्यभिचारिता में भी चला जाता है, वो जुए में भी चला जाता है, गलत दिशा में भी चला जाता है, गलत लोगों को जो है संरक्षण भी देने में भी अपने अर्थ का उपयोग करता है। तो गलत दिशा है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों की जो वास्तव के अंदर अच्छा बनना चाहते हैं, सज्जन पुरुष है, तो वह अपने धन का उपयोग सर्वोदय के लिए करे, अंत्योदय के लिए करे कि मेरे भाई जो रियली नीडी पर्सन है, उन नीडी पर्सन तक जो है ये मेरा पैसा जाना चाहिए। और खास करके ग्रास रूट के जितने भी व्यक्ति हैं उन तक मेरा जो है ये पैसा पहुंचे और मेरा ये धन पहुंचे और उन लोगों के काम में आए। तो ऐसा करना चाहिए। अभी मैंने एक जो आर्टिकल पढ़ा था कि एक हमारे तमिलनाडु के किसी गांव के एक सज्जन पुरुष जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां चलाते हैं और वह आज वर्ल्ड के टॉप 10 जो है रिचेस्ट लोगों के अंदर आते हैं, जैसे बिल गेट नंबर 1 पर आता है। तो उन महाशय ने जो है यह आजकल एक धारणा बनाई कि अब मैं सारा ध्यान मेरे जो है तमिलनाडु के गांव में दूंगा, और दे दिया उन्होंने। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे ले आया, वहां लोगों को रोजगार दिया, वहां वृद्धाश्रम बनाए, वहां लोगों की भलाई के लिए फ्री हॉस्पिटल, चिकित्सालय और लोगों के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के लिए सारी सुविधाएं वो जुटा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा सारा धन है मेरे लोगों के लिए आए, मेरे समाज के लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए आए। तो धीरे धीरे सारा कारोबार अपना तमिलनाडु के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ये भावना है अंत्योदय की भावना है, ये सर्वोदय की भावना है। इस भावना से हमें काम करना चाहिए। और ये भावना कब आती है, जब व्यक्ति जो है भीतर परार्थ की चेतना के अंदर जाता है। देखिए परमार्थ की चेतना तो बहुत ऊपर की चेतना होती है, वो तो संपूर्ण सर्वोदय की चेतना है, संपूर्ण अंत्योदय की चेतना है। उस चेतना में आने वाले हमारे साधु, रियल साधु सन्यासी लोग हैं,
24 आवर्स जो है लोक कल्याण, लोक हित, जगत जय जगत और जगत के भले के लिए करते हैं, तो वो हमारी पूरी जो है मानव जाति को अच्छा संदेश देते हैं, मानव जाति के प्रति सद्भावना करते हैं, मानव जाति के प्रति जितना भी नशा मुक्ति का कार्य करते हैं, और जो है वो नैतिकता यानी उत्थान की बात करते हैं। वह समाज के दो जो हमारे धड़े हैं, एक तो हमारा जो है उच्च कुलीन वर्ग है और एक हमारा निम्न कुलीन वर्ग है। उच्च कुलीन में कुबेरपति लोग आते हैं, उनसे जो है वह निवेदन करता है कि आपका जितना पुण्योदय का जो पुण्य का जो पैसा है उसको आप अंत्योदय के लिए, सर्वोदय के लिए लगाओ। उसकी प्रेरणा से लोग लगाते भी हैं और लोगों का भला भी हो रहा है। आज देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया जैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, तो उन्होंने उद्योग क्यों लगाए? उन्होंने कहा कि उद्योग से हम बहुत बड़े धनाढ्य हो सकते हैं। धनाढ्य किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं, धनाढ्य अपने अंत्योदय सर्वोदय जो लोगों का करने के लिए हम जो है चैरिटेबल संस्था बना करके लोगों को, नीडी लोगों तक पहुंचे, हम जो है अंत्योदय करें, सर्वोदय करें। तो देखिए इन महापुरुषों ने जो है कितने कितने बड़े जो है कहना चाहिए मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई और उसके साथ में चिकित्सालय, शिक्षालय और कितना कितना लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। ये सब वो अंत्योदय और सर्वोदय की जो है भावना से प्रभावित होकर के ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सबका अंत्योदय हो, सबका सर्वोदय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।